Hey everyone, welcome to Learner Stop. This is Samiksha and today we are going to discuss about the Union Territories and why they were formed. तो हम जानेंगे आज कि ये क्यों बने थे. So let's begin. Firstly, ये होते क्या हैं? So it is a type of administrative division in the Republic of India. तो जैसे कि स्टेट्स होते हैं इंडिया में, उनका खुद का एक गवर्नमेंट होता है, राइट. आप जानते होंगे कि चीफ मिनिस्टर होता है तो, और जो सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर हैं. तो बेसिकली जो यूनियन टेरिटरीज़ होती हैं, दे आर फेडरल टेरिटरीज़ गवर्न डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे डायरेक्ट रूल जो होता है वो सेंटर का होता है. अब इंडिया में कितनी टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं? तो बेसिकली 8 हैं, ठीक है. तो when the Constitution of India was adopted in 1949, there was only one party state and that was Andaman and Nicobar Islands. तो उस समय यही थी. 3 more, the Delhi, Chandigarh and Lakshadweep were formed by separating each territory from pre-existing states. Then उसके बाद 2 और, दादर एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, ये एक साथ में, और इस तरफ पुडुचेरी. So were formed from acquired territories that formerly belonged to colonial powers. तो colonial powers को ये belong करते थे and mainly Portuguese and French, ठीक है, respectively. So यहाँ पे मैंने mention किया respectively, it means Portuguese तो थे, उसके territory को belong करते थे कौन से? दादर एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव. एंड पुडुचेरी के जो थे वो फ्रेंच को बिलोंग करते थे. आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मैप में, यहाँ पे मार्क्ड हैं जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं. तो आप ऊपर से, मैं जब नॉर्थ से देखूँगी तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ओके. एंड देन दादर एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, ये थर्ड हो गया. जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट, लद्दाख सेकेंड, दादर एंड नागर हवेली एंड दामन दीव थर्ड, फोर्थ इज़ चंडीगढ़, फिफ्थ दिल्ली. देन उसके बाद आप इधर आ जाइए, सिक्स्थ इज़ पुडुचेरी, ठीक है. एंड उसके बाद जो 2 और हैं वो कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. सो बेसिकली 8. अब अगस्त 2019 में क्या हुआ था कि पार्लियामेंट ने जो है पास किया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. इसके तहत क्या हुआ था कि जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बांट दिया गया था, ठीक है. तो एक को कहा जाता था जम्मू एंड कश्मीर, एक को नाम दिया गया, एंड द अदर वन वाज नेम्ड एज लद्दाख ऑन 31st of October 2019. ओके. देन नवंबर 2019 में क्या होता है? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड लेजिस्लेशन टू मर्ज कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़? दामन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली. तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था. अब क्रिटिसिज्म पे आते हैं. तो ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ मैनी क्रिटिक्स हैव रिजॉल्व इंडिया इनटू अ सेमी फेडरल नेशन. बहुत क्रिटिक्स का कहना है कि इन सब यूनियन टेरिटरीज़ के बनने के कारण इंडिया जो है एक सेमी फेडरल नेशन है, ठीक है. एज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ईच हैव देयर ओन डोमेन्स एंड टेरिटरीज ऑफ लेजिस्लेशन. एंड देन यूनियन territories of India have special rights and status due to their constitutional formation and development. तो जो ये स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी है ये असाइन किया जाता है टू एन इंडियन सब जुरिस्डिक्शन फॉर रीजन्स सच एज सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनस कल्चर्स, देन अवर्टिंग पॉलिटिकल टर्मोइल रिलेटेड टू मैटर्स ऑफ गवर्नेंस एंड सो ऑन. तो आगे मैं बताऊंगी कि ये फॉर्म क्यों हुआ था. सो दीज यूनियन टेरिटरीज could be changed to states in the future for more efficient administrative control. तो जाहिर सी बात है, इनको जब स्टेट्स में बदल दिया जाएगा तो उनके अपने स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स होंगे एंड देन देयर विल बी यू कैन से मोर पावर हेल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर जस्ट लाइक कि स्टेट्स में होते हैं. नाउ वाई वेयर दे फॉर्म्ड, द मेन क्वेश्चन. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है. ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस द यूनियन टेरिटरीज़ वेर आइदर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया और दे वेर टू स्मॉल टू बी मेड इन टू अ स्टेट. तो या तो वो बहुत ज़्यादा छोटे हो थे पॉपुलेशन वाइज या फिर एरिया वाइज भी, और या फिर एक और रीज़न हो सकता है कि वो जो है इंडिया के पार्ट नहीं थे. तो मैंने आपको बताया था कि दामन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली जो है वो किस में आते थे? आपके
पोर्चुगीज़ एंड जो पुडुचेरी है वो फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच टेरिटरी। तो फर्दर द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1956 recommended generating a different category of these properties named union territories, ठीक है। तो उसके बाद इस कमीशन के थ्रू 1956 में रिकमेंड किया गया जनरेटिंग अ डिफरेंट कैटेगरी फॉर दीज टेरिटरीज एंड उसको नाम दिया गया यूनियन टेरिटरी। At that time, it was observed that these territories were economically unbalanced, okay, financially weak, administratively and politically unstable. So, they can't survive as separate administrative units. It is necessary for them to be depending on the union government, and in this way, union territories were formed. So, I hope आपको ये clear हो गया होगा. And then, therefore, the government of India and union territories became a part of the skeletal structure of the Republic of India. So then let me tell you that the administrative rule of the union territories were direct under the central government with national capital city of Delhi as its center. So I hope आपको ये topic clear हो गया होगा. So thank you so much for watching.